खड़ी। कैसन हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त और स्वस्थ और व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। यार शेयर कर दो, चैनल को कर दो। बहुत दिनों से आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि दी होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। तो मेरा घर वैसे इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा है कहते हैं ना, अपना घर होम स्वीट होम होता है। तो मैंने सोचा कर दी जाए, इतनी डिमांड तो करनी बनती है भाई। आप लोग मेरी फैमिली हो, फैमिली से क्या छिपाना है। तो इसलिए मैं आज आपसे अपना होम टूर शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा घर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। तो ये मेरा बाहर का लोकेशन है घर का। तो घर मेरा ऐसा लगता है और ये मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ घर। और मेरे पापा भी आए हुए थे, वो सोच रहे थे पता नहीं ये क्या कर रही हो। और बारिश की वजह से सब में काई लगी है मेरे। ये हमारे यहाँ का वॉशरूम है और इतनी जगह खाली है। ये बाहर से गया है जीना और यहाँ से एक कमरा है, यानी कि यहाँ से एक आंगन जाता है अंदर के लिए। ये आंगन है, छोटा सा ही है, बना नहीं है सही इसलिए। और फिर एक ये बरामदा टाइप का छोटा सा दिया है। उसके बाद ये कमरा है। इस कमरे के अंदर एक और कमरा है जिसमें मेरी बड़ी मम्मी का कब्जा है। और ये वाला कमरा अभी हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे छोटा सा यानी कि यहाँ 2 कमरे हैं और ये किचन है जो कि बड़ी मम्मी ने कब्जा करके रखी है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है घर, ऐसा। ये बहुत साल पुराना है। अब ये बाथरूम है नीचे का, बहुत साल पुराना घर है ये। बहुत छोटा बाथरूम है, बहुत साल पुराना घर है ये। बाहर से आती एक ये वाला कमरा पड़ता है जो कि ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है, छोटा ही है। लाइट ऑन करती हूँ मैं। ये अलमारी भी बड़ी मम्मी के कब्जे में है। ये मंदिर है हमारे यहाँ का छोटा सा। और पहले ज़माने में ये सब चीज़ें चलती थी। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। और जिस दिन से बना है उस दिन से इस घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा, एक ईंट नहीं लगी है। क्योंकि हमारी बड़ी माता जी नहीं चाहती थी ये घर बने, वो ये चाहती थी हमेशा बिक जाए जल्दी से ये घर। तो हम जहाँ रहते हैं ये वहाँ के लिए जीना जाता है और पूरी काई लग चुकी है इस जीने में। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का। तो ज़्यादातर मैं रील्स इधर बनाती हूँ। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले पोर्शन में रील्स बनाती हूँ। और ज़्यादा बड़ा नहीं है। वॉशरूम बहुत छोटा सा है, ये देख रहे हैं आप, वॉशरूम बहुत छोटा सा है। ये हमारा कूलर रखा है, ये देखिए। ये आंगन और ये ऊपर से टीन वीन डली है, टीन भी सही से नहीं डली है। तो अभी हम आते हैं जहाँ से मैं आपको ज़्यादातर वीडियो बना के दिखती हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। तो ये हमारा छोटा सा लॉबी है, छोटा सा लॉबी है ये, बिल्कुल छोटा सा है। और ये छत के लिए जीना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे हम फ्रिज रखते थे, लेकिन बंदरों की वजह से हमने फ्रिज रखना बंद कर दिया, फ्रिज अंदर रख रहे हैं। उसके बाद जो मेन एंट्रेंस है, पहले आप ये देख लीजिए, सामने किचन है। उसके बाद एक और कमरा है, यानी कि यहाँ पे 3, यानी एक किचन। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ का लुक ऐसा आता है, ऐसा। ये मेरा कमरा है, ये आप मेरा कमरा देख रहे हैं जहाँ से मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। ये मेरा कमरा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कमरा है। मेरा कमरा भी बहुत छोटा सा है। पहले ज़माने में बहुत छोटे छोटे कमरे चलते थे, बनाए जाते थे। तो ये बहुत ही छोटा कमरा है, ना के बराबर है मेरा कमरा, ना के बराबर। कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता है। भी हमारी बहुत छोटी सी है, ना के बराबर है। शुरू कब होती खत्म कब होती पता ही नहीं चलता। ये हमारी गैस रखी है,
सिर्फ इस किचन में एक ही लोग रह सकते हैं। तो अभी किचन हमारी तितर पितर है। तो ये हमारी किचन है, बहुत छोटी सी किचन है और किचन के बाहर से एक खिड़की गई है, यहाँ से ऐसा दिखता है। और यहाँ पे एक रोशनदान भी है जिससे कि गैस पे जो भी हम बनाते हैं वो सिर्फ ऊपर पास होता रहे। हमारा जो ये कमरा है, यहाँ पे हम छोटा मोटा सामान रखते हैं। ये हमारी टीवी दूसरे कमरे की। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अपनी फ्रिज लगा के रखी है। फ्रिज बहुत पुरानी है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की है। तो ये कमरा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कमरा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत छोटा सा कमरा है। ये बहुत छोटा सा कमरा है, ये ना के बराबर से हम लोग ऐसा लगता है, पूरा लुक ऐसा आता है। यहाँ से पूरा लुक ऐसा। ये हमारा जीना है, इतनी बड़ी हमारी छत है। ये छत देख लीजिए आप लोग, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इतनी बड़ी है। यहाँ से ऐसी इतनी बड़ी छत है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा घर कितना बड़ा है। मेरी आगे की जगह नहीं बनी, अगर आगे की जगह बनी होती तो काफ़ी बड़ा होता। तो हमारा घर ये ऐसा लगता है। ये हमारी भाभी की छत है। वाह, बादल कितने अच्छे हो रखे हैं, ये देखिए। है मस्त मौसम है, मस्त। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। मेरा घर कब बना था? जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब बना था। अब आप सोचो, जब से वो ऐसे ही बना है उसके बाद से एक ईंट नहीं लगी है मेरे घर पे। बाकी मेरे मोहल्ले में सबके घर बन चुके हैं, लेकिन लक्ष्मी का घर नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना है, उसका रीज़न है क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी थी, सबको पैसा चाहिए था। ये जो मेरा घर है ये मेरे पूर्वजों का घर है, यानी कि मेरे भाभी कह रही थी भाभी नहीं, सॉरी, दादा और दादी जी, यानी कि दादा दादी, मेरे पापा, बुआ और ताऊ जी का बचपन इस घर में निकला है। इस घर के लिए बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं हमारे घर वालों ने। हमारे यहाँ पे क्या आस पड़ोस में कब्जाबाजी चलती थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं होता है ज़मीन में कब्जा करना। तो इस घर के लिए बहुत संघर्ष किया है लोगों ने, हमारे घर के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। इस छोटे से घर के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन वही बात है, लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। घर बहुत मुश्किलों से बनता है, घर बहुत मेहनत से बनता है। एक एक ईंट कैसे घर की लगती है ये सब हम लोग जानते हैं, जो लोग घर बनवाते हैं वही जानते होंगे। घर बेचना आसान है, वो बात सही है, घर बेचना चुटकियों में बिक जाएगा, लेकिन घर बनाना और घर के सदस्यों को एक साथ समेट के रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हमारे घर में किसी को नहीं आता है। हमारा घर घर नहीं है, हमारा घर आज की डेट में जैसे ईंट पत्थर जैसे होता है ना, सेम वैसे ही हो गया है। आज की डेट में घर कम, चालबाजी, साजिश, ये सब। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे बाबा ने ये घर के लिए बहुत तपस्या की है, मेरी बुआ, मेरे पापा, और इस घर को बेचने के लिए बहुत से लोग पूरी दिमागबाजी लगा रहे हैं, बहुत सारी दिमागबाजी। इस घर को कब बेचा जाए, कब बेचें। मेरी मम्मी इस घर से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उन्होंने अपना मायका छोड़ दिया था। यहाँ तक मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए, नानी जी एक्सपायर हो गई, वो अपने मायके नहीं गई इस घर की वजह से। और लास्ट टाइम जब वो एडमिट थी तो तब भी वो यही बोल रही थी कि मुझे अपने घर ले चलो, मैं अपने घर पे मरना चाहती हूँ। तो मुझे ये लगता था, पहले मैं भी इस घर को हटाना चाहती थी, मनहूस मानती थी इस घर को कि अरे इस घर ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बादी के। लेकिन घर मनहूस नहीं होता है, जो घर के लोग होते हैं वो मनहूस होते हैं। कैसे मनहूस होते हैं कि घर में अगर आपकी एक औरत भी खराब निकल जाती है तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। तो हमारे घर की जो सबसे जानी मानी औरत है
वो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। मेरे घर में सभी लोग अच्छे हैं, सिर्फ एक इंसान ने मेरे घर को तोड़ के रख दिया है। वो इंसान कौन है? हमारी ताई जी, हमारी पूजनीय ताई जी, जिन्होंने इस घर को घर नहीं बनने दिया। इस आती बंटवारा ये वो, उनके अंदर शुरू से एक चीज़ रही है कि घर कभी पैसों से बनता है, हमारे बच्चे सेटल्ड हो जाएं, हमारा सब कुछ हो जाए, दूसरा गया भाड़ में। परिवार कहते हैं घर के सदस्यों से घर बनता है, वरना ये ईंट दीवार जो है ना, ये ईंटों की दीवार है। अगर आपके घर में सदस्य नहीं है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो घर नहीं है, वो ईंट पत्थर और सीमेंट का बना एक मकान है। मकान घर कब बनता है? लोगों से बनता है, परिवार से बनता है। जब दिवाली में मैं लोगों को देखती हूँ, सब लोग दिवाली एक साथ मनाते हैं, होली एक साथ मनाते हैं, परिवार में प्यार होता है, वो चीज़ होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जो बड़ी मम्मी है, अब आप सोचेंगे वैसे उनका हिस्सा है, नो डाउट उनका हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका हिस्सा नहीं है, इस घर में उनका बराबर से हिस्सा है। लेकिन मेरे पापा की ज़िंदगी कभी सेटल्ड नहीं हो पाई। मेरे बड़े पापा के यहाँ पे भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ। उनके दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, उनकी बच्ची की शादी अच्छी जगह हो चुकी है, उनकी बहुएं भी आ गई है, सारा कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। औरैया में उनका सबसे बड़ा मकान बना है, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन उनके पास दिल नहीं है। उनको इसमें भी हिस्सा चाहिए, और हिस्सा ही नहीं चाहिए, उनका ये है कि तुम घर बेचो, ये घर बेचो। उनको हिस्सा नहीं चाहिए, उनको घर बेचना है, तुमको दर बदर की ठोकर खिलानी है। तो जिस घर में बड़ी मम्मी जैसी औरतें हो जाती हैं, वो घर घर नहीं रहता है, वो घर जहन्नुम हो जाता है। तो ऐसे भगवान से मैं दुआ मनाती हूँ, इस जन्म में मुझे जितनी भी धूर्त औरतें मिली हैं वो धूर्त औरतें मुझे अगले किसी जन्म में ना मिले। मुझे मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? मेरी मम्मी ने आज तक मेरे पापा से एक साड़ी की डिमांड नहीं की है। उस लेडी ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, कहीं घूमने नहीं गई, कहीं किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। मेरे पापा को इतना सा परेशान नहीं किया कभी पैसों के लिए। इतनी महान तो मैं भी नहीं हूँ, मैं अपनी मम्मी की आधी भी नहीं हूँ, पैर की धूल भी नहीं हूँ। पहले मैं ये सोचती थी कि ये घर में मैं कैसे आ गई, मैं इस घर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, फिर से हम आ गए। मैंने मोहित से हमेशा एक बात बोली थी, मैंने कहा मोहित, तुम्हारे मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये घर मैं तुम्हें नहीं दूंगी और ना खुद लूँगी। मैं ये घर अपने भाइयों को दूंगी, यानी कि अपने ताऊ के लड़कों को। लेकिन जब उनकी लास्ट टाइम पे मैंने नीयत देखी है ना, उस टाइम से मैंने कसम खा ली है, ये घर बिकने नहीं दूंगी। अभी तक तो मेरे पापा ये कहते थे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक घर नहीं बिकेगा। अब मैं ये कहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर नहीं बिकेगा। आप अपना हिस्सा बेचो, पर मेरा हिस्सा नहीं बेच पाओगे, क्योंकि यहाँ से मेरी दादी, बाबा, मम्मी, पापा सबकी यादें जुड़ी हैं। इनफैक्ट मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। चाहे ये घर कैसा भी हो, इस घर की वजह से आज मेरे पास छत है। चाहे ये घर कितना हो, ये घर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो इस घर को तो मैं नहीं बिकने दूंगी। अब ये चीज़ मेरी भी जिद्द है कि घर नहीं बिकेगा, चाहे मुझे उसके लिए आपको घर बेचना है, पहले मेरी अर्थी उठाइए, उसके बाद बेचिए घर आप, और जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरी अर्थी उठाना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, अभी तक तो आपने मेरे पापा को, मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया, अब नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि मेरे घर पे एक भी अभी ईंट नहीं लग पाई, लेकिन अगर मेरी किस्मत में हुआ कुछ भी तो इस घर को मैं ज़रूर घर बनाऊंगी, एक प्यारा सा घर बनाऊंगी। इसी घर को मैं सजाना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पे ये मेरा कमरा नहीं है, ये मेरी जान है। इस कमरे ने मेरा दुख, सुख, दर्द, हर चीज़ देखी है। इस कमरे से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये कमरा नहीं है, ये मेरी मतलब इस कमरे ने मुझे उस टाइम पे संभाला है जब मेरे पास कुछ नहीं था। इस घर की वजह से, इस कमरे की वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत यादें जुड़ी हैं इस कमरे से। इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें, एक तो मेरा सोना इसी पे मैं सोती हूँ,
सबसे ज़्यादा कुंभकर्ण की नींद पूरी इधर से होती है। कुंभकर्ण मैं हूँ। चलिए, आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, बहुत लंबी स्टोरी सुना दी, आप लोग ज़्यादा सैड मत होइए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अपने पूर्वजों का घर कभी भी मत बेचिए, अपने पूर्वजों का घर बचा के रखिए। आप भले उस पूर्वजों के घर में एक बार अपना दिया जला दीजिए, पूर्वजों का घर जो बिक जाता है ना, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। पूर्वजों के घर की वजह से आपके पास एक साया होता है, एक हाथ होता है, आपके सर पे एक हाथ होता है, एक दुआ होती है। तो अपने पूर्वजों के घर की रिस्पेक्ट कीजिए। पैसे के लालच में इतने मत हो जाइए कि अपने पूर्वजों का घर उड़ा दीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी जल्दी से करिए, है ना।